गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, इससे पहले वाले हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा ये टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज इन इंक्लूसिव एजुकेशन कोऑपरेटिव लर्निंग, तो आज का हमारा यही मेन टॉपिक है। तो हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। देखिए, अगर हम देखते हैं तो जो हमारे इंडिया के जो स्कूल्स हैं उसमें क्या है कि बहुत कम ऐसी प्रणाली देखने को मिलती है जहाँ पे बच्चे ग्रुप में पढ़ते हैं। ठीक है, जो बच्चे हैं वो ग्रुप में कार्य करें, तो ऐसा बहुत कम हमारे यहाँ पर इंक्लूसिव स्कूल में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर हम इंक्लूसिव स्कूल्स की बात करते हैं वहाँ पर क्या होता है, इसी मतलब उसको लेके असंख्य ऐसे बालक होते हैं जहाँ बच्चों को इस विधि द्वारा पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये विधि पढ़ाने के लिए इन बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इन बच्चों को क्या करते हैं कि इस विधि द्वारा पढ़ाना बेस्ट समझते हैं। तो इस प्रकार बच्चे क्या करते हैं, इस मेथड्स में एक जैसे कहते हैं ना कि एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं ताकि उसमें बहुत सारे उनमें जो गुण होते हैं वो विकसित हो जाए। तो जब किसी भी समस्या का समाधान करना होता है तो उस कार्य को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इस मेथड में बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है, हेल्प की भावना, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना विकसित होती है। तो हम इस प्रकार इसको ये अधिगम जो प्रणाली है हम ये कह सकते हैं कि जिसमें एक ऐसी योग्यता के बालक समूह एक ही जिसमें मतलब हम एक ही उद्देश्य को लेकर, एक ही एम को लेकर उस उद्देश्य को पाने में सभी बच्चे लगे होते हैं, तो ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं हम, कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे के प्रति बच्चे बहुत ही सहयोग देते हैं और जो ये कोऑपरेटिव लर्निंग है उसमें शैक्षिक योग्यता जो और निपुणता होती है वो इसको हासिल करने में मदद मिलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, सुनना, प्रश्न पूछना, उत्तर देना, सुझाव देना एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग। देखिए, इसके बाद हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग की जो हमारी मेन क्या होता है, टीचर के लिए क्या उत्तरदायित्व होता है इसका, कि बालक अपने जो लर्निंग है उसको क्या करे, उसका उत्तरदायित्व खुद ले, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चों को कार्य को पूरा करना पड़ता है। एक ही एम को लेके बच्चे क्या करते हैं, कार्य को पूरा करते हैं, कि जिसमें एक जैसे योग्यता वाले बालक जो हैं उनका समूह बना दिया जाता है और इस प्रकार जो उद्देश्य है उसको पाने के लिए सभी बच्चे एक ग्रुप में काम करते हैं। ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, उनका ध्यान जो बच्चों का समूह के सदस्यों के मध्य क्या है, आपस में बातचीत कैसी है, बातचीत बनी रहे सही ढंग से। ठीक है, आपस में डिसिप्लिन भंग नहीं होना चाहिए, तो बच्चे क्या है, डिसिप्लिन में ही रहने चाहिए। ठीक है, और क्या है, जो ग्रुप का प्रत्येक एवरी जो सदस्य है वो सीखने में एक दूसरे की मदद करे ताकि वो क्या है, इसमें एक दूसरे का सहयोग बना रहे। ठीक है, और प्रत्येक सदस्य अपनी जो सोशल वैल्यू है उसको क्या है, सामाजिक निपुणता को भी हासिल करे। तो ये क्या है, जो बहुत सारे ये हमारे अंदर सोशल वैल्यूज, सोशल गुण हैं हमारे, तो इन सब को लेकर हमें क्या है, इसमें टीचर को भी और बच्चे को भी अपना जो उत्तरदायित्व है उसको निभाना पड़ता है। ठीक है मैम, तो उसके बाद हैं इसके जो एम है, मेन क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग के उद्देश्य। देखिए, सबसे पहले हम कहेंगे कि जो बालक को सहकारी ये कोऑपरेटिव लर्निंग है उसकी जो उसकी अवस्था में विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने का क्या है, अवसर मिलता है। ठीक है, इस कोऑपरेटिव लर्निंग के कारण। और क्या है कि जो बच्चा है वो अपने उत्तरदायित्व को सीखता है, कैसे उसको आगे अपनी लाइफ में उत्तरदायित्व को निभाना है, सीखना है। ठीक है, और क्या है, उससे प्रोत्साहित होता है बच्चा, क्योंकि उसको ग्रुप में काम करने का मौका मिलता है। तो हर बच्चे को ग्रुप में ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा कार्य करेगा, सभी बच्चे को कार्य दिया जाता है और सभी बच्चे को अपना अपना कार्य पूर्ण करना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है जो कोऑपरेटिव लर्निंग है उसमें सदस्य के मध्य जो होता है सामाजिक वातावरण को क्या है, प्रोत्साहन मिलता है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो परस्पर सहयोग है और हेल्प की जो मध्यम की समस्या निदान होती है, उसको भी निपुणताओं को विकसित करना कि इसमें हमें जो हमारा एम है उसको पूरा करना है और जो भी हमारे पास सॉल्यूशन निकाला जा सकते, जिस भी हम समस्या का समाधान कर रहे हैं उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है बेटा, तो ये था एम है। उसके बाद है इसकी एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। इसमें क्या है, मेन हमारे 3 ही एडवांटेज में हम काम करते हैं। सबसे पहले है हमारी साइकोलॉजिकल एडवांटेज। ठीक है, इसमें क्या है हमारा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम कि जो हमारी कक्षा है उसके शिक्षण की तुलना में जो कोऑपरेटिव लर्निंग है हमारी, उसमें आत्मविश्वास और जो स्वाभिमान की भावना होती है उसमें छात्रों की बेहतर ढंग से सहायता करता है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल हमारे एडवांटेज में है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो इसमें क्या बताया गया है, जो हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग है उसमें छात्रों को जो प्रोत्साहित करता है ये, और अपने साथ वाले लोगों की जो क्या है सहायता करता है और प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, उन्हें सुरक्षा की भावना उनके अंदर प्रदान की जाती है और जो कि कक्षा का वातावरण कई बार क्या होता है, इस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका ये क्या है, लर्नर। इसमें जो लर्नर है सेंटर्ड कौन होता है, इसमें शिक्षार्थी केंद्र होता है। इसमें जो इस अधिगम में शिक्षण प्रणाली क्या होती है, ये प्रक्रिया अध्यापक केंद्रित या जो सब्जेक्ट के ऊपर केंद्रित न होकर किसके ऊपर होती है, शिक्षार्थी के ऊपर, मतलब विद्यार्थी के ऊपर ही केंद्रित होती है, क्योंकि इसमें जो भी सारा श्रेय है वो किसको जाता है, विद्यार्थी को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है इसका पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जो ये हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग है इसमें छात्रों और अध्यापक छात्रों के बीच में जो अंतरक्रिया होती है उसको विकसित करने में इसमें सहायता करता है। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग में तो छात्र क्या है एक दूसरे के प्रति और उन अध्यापकों के प्रति क्या करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग जो है उनका विकास उनमें होता है। ठीक है बेटा, देखिए जब हम किसी काम को ग्रुप में करते हैं तो हमें क्या है एनर्जी भी मिलती है कि हम एक दूसरे को देख के भी एक्साइटेड होते हैं कि हाँ ये भी अपने काम को कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। कई बार अकेले काम दिया जाता है उसमें हम नीरस भी हो जाते हैं, कई बार हमारे सामने डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं तो हमें हेल्प की ज़रूरत होती है। हम कहते हैं हम किससे हेल्प लें, कई बार हमें हेल्प लेने के लिए कोई मिलता नहीं। तो ग्रुप में क्या होता है, हम बच्चे क्या हैं एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट है आपका एकेडमिक एडवांटेजेस। तो इसमें क्या है, जो हमारा फर्स्ट है गुड परफॉर्मेंस। जो हमारे गुड परफॉर्मेंस होता है इसमें कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग में जो हमारे बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान छात्रों को समूह में रखने से कक्षा के जो अन्य कमज़ोर छात्र हैं उनको क्या है, उनके कार्य संपादन में सुधार करने में वो मदद करता है। क्योंकि जो है बच्चों को जो थोड़े कमज़ोर हैं वो क्या करते हैं, काम करके वो इतना पार्टिसिपेट नहीं करते कार्य में, लेकिन इसमें जब समूह में काम करती हैं कोऑपरेटिव लर्निंग में तो वो क्या है एक दूसरे की मदद से भी क्या होता है, उनके अंदर एक्साइटेडपन आता है जिससे वो कार्य करने में क्या करते हैं, उस कार्य में हेल्प करते हैं। ठीक है, लर्निंग ऑफ टेक्स्ट। तो इसमें क्या है, इस अधिगम प्रणाली में जो छात्र होते हैं छात्रों को अपने बड़ों से ऐसे कार्यों को सीखने का अवसर मिलता है जिससे वह क्या होते हैं, अपना जो व्यवहारिक कौशल है, प्रदर्शन और अन्य जो कौशल हैं उनमें विकसित होती हैं। जो स्किल्स होती हैं इसमें टीचिंग स्किल्स भी होती हैं, बहुत सारी स्किल्स हमारे होते हैं जो अब आप लोग टीचिंग में आगे करोगे। हमारी क्वेश्चनिंग स्किल है, ठीक है, हमारी और बीबी राइटिंग स्किल है, ऐसे बहुत सारी स्किल्स हैं जिसको क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम सीखते हैं। ठीक है बेटा, और क्या है स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो ये कोऑपरेटिव लर्निंग है इसमें छात्रों को उनके जो सीखने की लिए जिम्मेदार वो खुद ही होते हैं। तो इसमें बच्चे लर्निंग सीखते भी हैं, उनके ऊपर क्या होती है, स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और प्रत्येक स्टूडेंट को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोशल एडवांटेजेस। तो सोशल भी है इसमें, आर्ट ऑफ कोऑपरेशन। तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो सरकारी अधिगम जो ये कोऑपरेटिव लर्निंग है, छात्रों को सहयोग करने की जो अभ्यास है वो जारी रखा जाता है उनमें, जिसके द्वारा क्या होता है, जो कक्षा शिक्षण है उसमें पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट है वो तैयार
होता है। ठीक है बेटा, तो इससे जब हमारे हम सही ग्रुप में काम होगा तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा वहाँ का। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका सोशल एडजस्टमेंट। इसमें आपको क्या बताना है कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है उसमें छात्रों में जो विभिन्न विचार हैं, ठीक है, जाति धर्म आदि के जो लोगों के साथ मिलजुल कर रहने में सक्षमता बढ़ती है। वो क्या है, ये नहीं देखते कि स्टूडेंट कौन सी जाति का है या कौन से धर्म का है, उसमें क्या है इकट्ठे भावना काम करने की उनमें पैदा होती है। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी एडवांटेजेस। उसके बाद हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो हम करेंगे। सबसे पहले इसमें टाइम कंज्यूमिंग, जो हमारी कोऑपरेटिव की जो हमारी लिमिटेशंस हैं वो करेंगे हम। फर्स्ट है आपकी टाइम कंज्यूमिंग। जो ये कोऑपरेटिव लर्निंग है उसमें क्या है, अधिक समय की क्या होती है, खपत होती है। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए जो ये कार्य प्रणाली है इसका प्रयोग क्या होता है, अगर करते हैं तो एक पूरा जो सेशन होता है उसमें हमारा कोर्स, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है बेटा, तो इसलिए इस कार्य को, जो इस ग्रुप कोऑपरेटिव लर्निंग को थोड़ी प्रॉपर वे से करने में हमें दिक्कत आती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ स्पेस। देखिए, जो ये प्रणाली है उसमें क्या किया जाता है, जो सामूहिक कार्य करने की प्रणाली है और ग्रुप के निर्माण के लिए इसमें क्या होता है, स्थान की, स्पेस की कमी रह जाती है, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप बांट दिए जाते हैं बच्चों के, तो उस ग्रुप को बिठाने में हमें दिक्कतें आती हैं। ठीक है बेटा, और क्या है आपका लिमिटेड यूज़। देखिए, जो ये प्रणाली है हमारी कोऑपरेटिव, इसमें क्या है, सभी विषयों में इस प्रणाली का प्रयोग, इस मेथड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिर्फ कुछ ही हमारे सब्जेक्ट हैं जिसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी प्रॉब्लम ऑफ एक्यूटेबिलिटी। तो इसमें क्या है, जो ये प्रणाली है हमारे, इसमें छात्रों में जो जवाब देने की भावना है वो क्या है, विकसित नहीं हो पाती। कई बच्चे क्या होते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो जवाब दे देते हैं, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं वो कुछ भी नहीं बोलते। इसलिए क्या है, वो पीछे ही रह जाते हैं वो बच्चे, इसलिए विषय को समझने में उनको क्या होती है, परेशानी होती है। तो हमें क्या है, इसलिए जो हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग है उनको क्या है, उनकी सीमाओं को समझने के लिए हमें क्या है, अनेक हमारे पास क्यूजेस और जो हमारे है हमारे पास बाधाएं हैं। ठीक है, जिसका उल्लेख हम क्या करते हैं आगे, कि अलग अलग हमारी बाधाएं आती हैं। जो हमारा रेसिस्टेंट ऑफ द पार्ट ऑफ टीचर्स है, नेक्स्ट रेसिस्टेंट द पार्ट ऑफ स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, तो इनमें हमारी क्या है, अलग अलग इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे अब हम बात करते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द पार्ट ऑफ टीचर। इसमें क्या है, फियर ऑफ डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है। कई बार हम टीचर जब कार्य करवा रहा होता है तो बच्चों में क्या होता है, नई नई मेथड्स, विधियों द्वारा, नई नई टेक्निक्स द्वारा उनको पढ़ाता है, तो ये कई बार क्या होता है, वो नई नई टेक्निक्स हैं, उससे वो टीचर भी कई बार उस टेक्निक्स के द्वारा नहीं पढ़ा पाता, तो ये उसके लिए भी वो सब नई चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए दिक्कत आती है। फियर ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस करने में, फियर ऑफ वेस्टिंग टाइम, लैक ऑफ ट्रेनिंग, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर ये सारी चीज़ें बीच में क्या है, हमारी रुकावट पैदा करती है। ठीक है, और पार्ट ऑफ रेसिस्टेंट पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स में क्या है, लैक ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, प्रशिक्षण का भी अभाव रहता है। टीचर एज ए हेल्पर, लिंकिंग फॉर लेक्चर मेथड, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और माता पिता रेसिस्टेंट ऑफ द पार्ट ऑफ पेरेंट्स, इसमें भी इग्नोरेंस भी किया जाता है। ठीक है, बच्चों को कई बार तो इसमें माता पिता को अच्छा नहीं लगता ये सब। तो फियर ऑफ हैम्परिंग डेवलपमेंट, वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए जहाँ ये मेथड क्या है, हमारा हर जगह यूज़ नहीं होता। ठीक है बेटा, तो ये आपका कोऑपरेटिव मेथड था। ये नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।